हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस अपने स्किन की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ, फेस की स्किन की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। और गाइस मैं अपने स्किन के पर बहुत कम पैसे खर्च करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर किचन के सामान से ही अपनी स्किन में स्क्रबिंग हो या क्लीनिंग हो या कुछ भी हो वो यूज़ करती हूँ। तो वही सब आपसे शेयर करने जा रही हूँ और आप मुझे कंजूस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले फेस को क्लीन करना है, और क्लीन मैं किससे करूँगी, ये मेरे पास दूध है और इसको मैं कॉटन में लेकर अपने पहले तो स्किन को साफ़ करूँगी। अभी एज़ इट इज़ मैंने सुबह जब नहाया था तब फेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश नहीं किया है। तो इसी से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी और इससे क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहली बात कि जो क्योंकि मिल्क मेरे माइक पर गिर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में कर लूँगी, और अभी सिर्फ आपको करके दिखाती हूँ। पता है बहुत ही सिंपल चीज़ होती है और इसे हम लोग इतने हल्के में लेते हैं कि आपको पता नहीं है सिर्फ मिल्क लगाने से कितने फ़ायदे होते हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी डेड सेल को हटाता है और आपकी स्किन में ग्लो लाता है। मिल्क से अगर आपकी स्किन में सनबर्न है, इरिटेशन है, क्योंकि ये ठंडी तासीर का होता है तो आपके सनबर्न और इरिटेशन को मिटाता है। प्लस अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो सिर्फ मिल्क लगाने से ही आपकी स्किन में अच्छी खासी नमी रहेगी और आपको हर वक्त क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्लस टैन रिमूवर होता है। अगर आप मिल्क यूज़ करते हो तो आपकी स्किन का ज़िद्दी से ज़िद्दी टैन भी आपकी स्किन से चला जाता है। तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ चाहते हो जो आपकी स्किन की केयर करे और आपको ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, तो सिर्फ आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी सिर्फ मिल्क का यूज़ करो। मिल्क में इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी फाइन लाइन और रिंकल वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पर मिल्क को फेस पर अप्लाई करने के बाद मैंने मिल्क को तब तक मसाज की है जब तक ये मिल्क मेरी स्किन में ड्राई ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग कैसे की है, उसके लिए क्या बनाया है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच ओट्स लिया है और उसमें आधी चम्मच से थोड़ा सा कम दही लिया है और गुलाब जल लिया है। गुलाब जल और दही और ओट्स को का एक घोल टाइप का बनाया है, थिक घोल, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो ओट्स है वो हल्का सा ढीला हो जाए। हल्का सा जब ये पेस्ट आप मिक्स करके जब आप देखोगे तो हल्का सा ड्राई रहेगा जब बनाओगे, और इसको बनाने के बाद 2 मिनट के लिए रख देना है ताकि ओट्स सॉफ्ट हो जाए। और जब ओट्स सॉफ्ट हो जाए तब इसे फेस पर अप्लाई करना है। मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए रख दिया था और अब इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, उसी फेस पर जहाँ पर मैंने मिल्क को अपने फेस पर मसाज करा था और फेस को वॉश नहीं किया है। मिल्क एब्जॉर्व हो गया था स्किन में, हल्का सा मॉइस्चर था, और उसी के ऊपर मैंने ये वाला पेस्ट जो है लगाना स्टार्ट किया है। जब सॉफ्ट हो जाता है ओट्स ना, तो वो आपके स्किन में अच्छे से ग्लाइड होता है, और फिंगर से जब आप उसे मसाज करते हो तो धीरे धीरे इसी ओट्स के साथ जितनी भी आपके डेड सेल्स होते हैं वो हट जाते हैं, जितनी भी गंदगी होती है वो हट जाती है। और ये ओट्स जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है तो आपकी स्किन में हार्श भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं स्क्रबिंग करने के बाद उनकी स्किन में रैशेज़ आ जाते हैं या उनकी स्किन रेड हो जाती है। अगर ये वाला पैक आप यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल भी आपकी स्किन में कोई रैशेज़ नहीं आएंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी स्किन जो है क्लियर हो रही है। प्लस दही होने की वजह से टैन भी, जो ज़िद्दी टैन होता है ना, वो क्लीनिंग से सिर्फ नहीं जाता है, वो स्क्रबिंग और सारे स्टेप्स जब आप फॉलो करते हो तब वो धीरे धीरे आपकी स्किन से हटता है। तो इस स्क्रब को हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके हैंड में टैनिंग है तो आप हैंड में यूज़ कर सकते हो, लेग में टैनिंग है तो लेग में यूज़ कर सकते हो। मैं इसे नेक तक पूरा साइड में सब जगह अप्लाई करती हूँ। और जब आप इससे हल्के से मसाज करोगे तो ये हल्का हल्का ड्राई भी होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसी मिल्क जो जिससे आपसे क्लीनिंग की थी उसमें हल्का फुल्का अगर बचा हो तो वही हाथ में लेकर हल्का सा हाथ गीला कर लीजिए और
हाथों से मसाज करनी है। 1 से 2 मिनट तक आपको हाथों से सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मसाज करनी है। ऐसे ही धीरे धीरे आपके डेड सेल्स जो हैं वो हटेंगे और इससे आप अपने आइज़ एरिया के पास भी लगा सकते हैं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन मुझे लगता है डेड सेल्स और डार्क स्किन और टैनिंग ना आइज़ के ऊपर और आइज़ के नीचे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस जगह पर अप्लाई नहीं करते हैं। बट ये जो किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन्हें अप्लाई अगर करेंगे तो इससे आराम से आपके हर जगह की डेड सेल्स हटेंगी, स्किन क्लीन होगी और ये भी नहीं होगा कि आपकी स्किन में ये हार्श हो रहा हो। अब मेरी मसाज हो चुकी है डन और अब दिखाती हूँ आपको अपना स्क्रबिंग के बाद का लुक। फेस को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद टॉवल से क्लीन कर रही हूँ। इतना अच्छा फील होता है स्किन में। पहली बात तो ड्राइनेस नहीं आती, ये सब चीज़ें यूज़ करने पर आपकी स्किन में ड्राई नहीं होगी और आपका इंस्टेंट ग्लो दिखता है। ये आपको मेरे फेस पे इस वक्त दिख रहा होगा, हल्का सा तुरंत जैसे ही डेड सेल्स हटती हैं ना, तो आपकी स्किन हल्की हल्की ग्लो करने लगती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पैक, और पैक मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच बेसन लिया है और उसमें आधा चम्मच दही डाला है और नींबू के 3-4 बूंद इसमें मिक्स करूँगी। अब बेसन, दही और नींबू के फ़ायदे भी आगे बताऊँगी कि इससे क्या होगा, और क्योंकि थिक था तो उसमें गुलाब जल को भी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स हो जाए और एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट रेडी हो जाए। अब इसे भी मैं 2 मिनट के लिए रख दूँगी और जब ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा और फिर इसे, अब क्योंकि फेस को मैंने क्लीन कर लिया था, स्क्रबिंग की थी तो क्लीन करना ज़रूरी था। अच्छे से क्लीन करने के बाद ये मेरा फेस है स्क्रबिंग के बाद का, और अब इसी पैक को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। बेसन एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है और इसके बहुत फ़ायदे हैं, स्पेशली समर्स में। अगर आप बेसन, दही और नींबू का मिक्सचर अपने फेस पर लगाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपकी टैनिंग धीरे धीरे कम कर देगा। प्लस ये एक एक्सफोलिएटर है जिससे आपकी डेड स्किन सेल्स भी हटती हैं। प्लस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। समर्स में ऑयल बहुत प्रोड्यूस होता है और सबकी स्किन में प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। और अगर आपके पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो भी बेसन बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। इसे आप हल्दी और दूध के साथ अपने फेस पर लगाओ। जिनके एक्ने की प्रॉब्लम है वो लोग इसे दूध और हल्दी के साथ लगाएंगे, उनकी एक्ने की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आप उनके स्किन से रेडनेस दूर होगी, स्किन टोन्ड हो जाएगी और आपकी स्किन जो है नेचुरली ग्लो करेगी। अब मैंने पैक को लगा लिया है, लगभग नीचे के एरिया में अच्छे से लगा लिया है। अब फोरहेड एरिया में लगाऊंगी और इस पूरे पैक को मैं कम से कम 15 मिनट अपने फेस पे रखूँगी। ये 15 मिनट में ये पैक जो है पूरा स्किन में ड्राई हो जाएगा। जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तब सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अपने फेस से हटाना है। और अगर आपके बहुत टैनिंग है फेस पे तो इसे लगाने के बाद ना हल्की सी इरिटेशन भी होगी, क्योंकि इसमें लेमन है और दही है जो स्पेशली टैनिंग पर ही काम करते हैं। तो हल्की सी इरिटेशन होगी अगर आपके टैनिंग है कस के। बाकी तो ये नॉर्मल है, आप लगाकर इसे धो लोगे। अब इंस्टेंट अगर ग्लो चाहिए ना तो ये पैक बहुत अच्छा काम करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और रेगुलर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको 1 वीक में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको स्किन में दिखने लगेगा। अब इसे मैं 15 मिनट रखूँगी और फिर आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना फेस क्लीन दिखने लगा है। और इसके बाद होता है मॉइस्चराइज़ करना स्किन को। अब मॉइस्चराइज़ कैसे करूँगी, मेरे पास ये एलोवेरा का प्लांट है, उसी से मैंने ये स्ट्राइप कट की है। और साइड ज़रूर कट करनी है क्योंकि शार्प होती हैं तो लग जाती हैं, तो साइड्स कट करके इसे ही अपने फेस पर मसाज करूँगी 1-2 मिनट तक। एलोवेरा स्किन के लिए बेस्ट है, बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, प्लस एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जो रिंकल और फाइन लाइंस में आपकी हटाने में मदद करता है। प्लस बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट है।
इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पानी होता है और इससे अच्छा हाइड्रेटर कोई भी चीज़ नहीं होती है। और प्लस प्लांट से इंस्टेंट मिल जाता है, इसमें कुछ भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्लांट के स्ट्रिप को काटो और अपने फेस पर अप्लाई कर लो, इतना इफ़ेक्टिव होता है। इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है आपकी स्किन में। है ना इतना अच्छा ग्लो। और ये सारी चीज़ें किचन से और अपने जो प्लांट हैं उन्हीं से यूज़ करके मैंने फेस पे अप्लाई किया है, और सिर्फ घर की चीज़ों से बहुत अच्छी स्किन क्लीन होती है और ग्लो भी करती है, देख सकते हैं। अब इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि इसके बाद फेस वॉश नहीं करना है। जितना भी एलोवेरा आपने लगाया उसको ड्राई होने दें, और जितना भी उससे जो हमें पोषक तत्व जो हैं हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो स्किन और ग्लो करेगी और स्किन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। और इसके बाद भी अगर आपका फेस हल्का सा ड्राई होता है तो आप बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आपकी तो आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और अगर आपकी मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है तो इसका ड्राई होने के बाद कोई भी माइल्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन में, ताकि आपकी स्किन हल्की सी मॉइस्चराइज्ड रहे। बस तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल में फ़र्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइज़।